हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो यूजुअली हम लोग इस चैनल में करते हैं, सी एस आर नेट, एफ आर, आई एस आई, सी एम आई, एनबीएचएम, नेट गेट, इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और थोड़ा हायर लेवल की चीज़ों पे चर्चा करते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करेंगे। फाउंडेशन बेसिक वो क्या है? जीरो फैक्टोरियल। ये हमें पता है कि क्वांटिटी वन होती है। क्यों होती है ना? क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों होता है? क्या इसके पीछे का लॉजिक है, मोटिवेशन है कि ये हमने डिफाइन किया? हमने इसको जीरो फैक्टोरियल को जीरो क्यों नहीं डिफाइन किया? राइट है। तो थोड़ा इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स पहले रहे हैं, वो कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लस टू लेवल के या आईआईटी जेई के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं। और उन्हें ये चीज इनकाउंटर हुआ है वहाँ के किसी स्टूडेंट ने, या ऐसे भी इन जनरल जो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स बहुत पैशनेट होते हैं, वो पूछे हैं और वो जवाब उस टाइप का नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, ये क्या होता है? और कुछ ऐसे भी शिक्षक रहे हैं जिन्हें मैं तो पर्सनली नहीं जानता, बट वो यहाँ के वीडियोस देखते हैं। उन्होंने भी कितनी बार मुझे मेल करके इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल के पूछे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ओवर द टाइम, धीरे धीरे, जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिले, मैं इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देता रहूं, ताकि सब कोई सीखते रहे और सीखते हम लोग सिखाते रहे। राइट है। ओके, वही पर्पस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जीरो फैक्टोरियल जो कि वन है, ये हमने डिफाइन, ये मैंने नहीं डिफाइन करा, ये हम लोग अभी तक मानते आ रहे हैं। जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन। एक्चुअली हम लोग फैक्टोरियल एन कैसे डिफाइन करते हैं, एन जब पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये हमें पता है। उसकी हेल्प से, चूंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, क्या तरीका हुआ, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियोस में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, इसके पीछे का क्या मोटिवेशन है? तो पहली बात तो फैक्टोरियल टर्म सबको पता होगा, राइट है। जस्ट रिकॉल कि भैया हम लोग को पता है कि एन फैक्टोरियल क्या है। अगर एन हमारा कोई नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो वी नो दैट, राइट। एन एन माइनस वन टाइम्स सो ऑन टू इंटू वन, राइट। ये होता है डेफिनेशन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, वन रहा तो ठीक है वन, टू रहा तो टू फैक्टोरियल, टू इंटू वन। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन फैक्टोरियल, वन तक। टू फैक्टोरियल रहा तो टू इंटू वन विच इज टू। थ्री फैक्टोरियल रहा, थ्री टू वन विच इज सिक्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फाइव फैक्टोरियल भी आप जा सकते हैं, तो 120, एंड ऐसे चलते जाए हम लोग। तो हम लोग जाके अपना एन फैक्टोरियल तक अपना आराम से जाके ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रिकर्सिव वे में। तो एक तरीके से और भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एन फैक्टोरियल इज नथिंग बट एन टाइम्स एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर दो से बड़ा है तो हम लोग को पता है कि ये चीज होता है। राइट है। ओके, अब इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, ऐसा जब हम लोग लिख रहे हैं तो कि इनकाउंटर जीरो फैक्टोरियल आ जाता है। ये कैसे हुआ? या माइनस वन फैक्टोरियल हम लोग क्यों नहीं डिफाइन कर पाते हैं, माइनस टू फैक्टोरियल हम लोग क्यों नहीं डिफाइन कर पाते हैं? यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है? कुछ तो होगा रीजन। राइट है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो है नहीं, रट लिए, क्वेश्चन नहीं पूछे। मैथमेटिक्स है, एवरी वन हैज राइट टू आस्क क्वेश्चन कि व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दिस, एंड इफ दिस इज, देन हाउ एंड व्हाई। These are two questions in science. ये दो क्वेश्चन अगर हटा दोगे साइंस से तो हिस्ट्री हो जाएगा दोस्त। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स रखना है, राइट है। तो ये हम लोग देखेंगे, यहां तक ये बात हुआ। ओके, चलिए, तो यहां तक पता था। तो जीरो फैक्टोरियल कैसे है? तो जीरो फैक्टोरियल के थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं। जीरो फैक्टोरियल को थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं, और जीरो फैक्टोरियल टाइप की चीजें हम लोग इनकाउंटर करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। राइट है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो कुछ दूसरे ब्रांचेस में भी कुछ इस टाइप की चीजें आई हैं, जहाँ नेचुरली हमने कुछ चीजों को डिफाइन करा है। यस, करा है। जैसे सेट थ्योरी पे आप आ जाइए। अगर सेट थ्योरी आपने देखा होगा, सेट थ्योरी में, तो सेट थ्योरी में हम लोग सेट, अगर हमारे पास कोई सेट है, तो सेट का डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक ऐसी चीज, एक ऐसा समूह जहां पर हम वो सारी चीजों को रखें जो वेल डिफाइंड हो, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं चीजें। राइट।
जैसे मैं बोलूं कि इस डिस्ट्रिक्ट में वो सारे बच्चों को लेना है जिनके क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कम से कम 70 मार्क्स आए थे। तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया। हम हर स्टूडेंट से जाके पूछेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पूछेंगे, भैया आपका मैथमेटिक्स में 10th लेवल पे मैथ के एग्जाम में 70 या उससे ज्यादा मार्क्स आया था कि नहीं आया था, तो मेरे को आंसर यस और नो मिलेगा। तो वो एक वेल डिफाइंड चीज हो गई। तो ऐसे जो स्टूडेंट उस कैटेगरी में लाइक किए, उसको लगा के एक समूह में डाल दिया, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। अब जब हम लोग सेट डिफाइन करते हैं, देन वी डिफाइन सबसेट्स आल्सो। वी डिफाइन सम ऑपरेशंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अब उसकी मदद से ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट लिया, इंटरसेक्ट किया और हो जाए इंटरसेक्शन एम्प्टी। जैसे हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स मैथ में एटलीस्ट 70 मार्क्स लाए थे 10th में, वो एक सेट बी लिया, वो सारे स्टूडेंट जिनके फिजिक्स में मार्क्स एटलीस्ट 80 आए थे, उनका कलेक्शन। ऐसा भी हो सकता है दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। ऐसा कोई स्टूडेंट हमको ना मिले जिसका मैथमेटिक्स से भी मार्क्स कम से कम 70 हो और फिजिक्स में भी मार्क्स 80 हो, एटलीस्ट 80 हो। ऐसा हो सकता है कि ना हो, राइट। उस टाइम पे हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इस उस टाइप में हम ये इंटरसेक्शन क्या डिफाइन करेंगे जहां कोई सेट नहीं मिल रहा, लेकिन हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ सेट। तो वहां कॉन्सेप्ट आता है एमपी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ डेफिनेशन, फिर आप यहाँ देखिए डेफिनेशन, थोड़ा बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सेट थ्योरी इतना ह्यूज सब्जेक्ट है ना, जिसको इस वीडियो में बताना, मतलब मैं क्या बोलूँ, बड़ी मुँह छोटी बात हो जाएगी। ऐसा हो गया कि सूर्य देवता को आप कुछ लाइट दिखा रहे हो, राइट है, तो वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से सेट थ्योरी बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, बट मोटा मोटी एक सिंपल आम भाषा में बता रहा हूँ कि आप एक जब सेट डिफाइन करते हो तो यू आर सेइंग कि कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड चीजें हों। अब एक यूनिक अब ऐसा सेट डिफाइन करो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट है, बट हम लोग ने डिफाइन किया। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस से चीजें आई कि ये सेट में हो सकता है कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन चूंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की बातचीत हो रही है तो वो एक सेट है। ये कैसे होगा? जिसको एम्प्टी सेट, राइट है, वैसा। दूसरा एग्जांपल जाए तो हमने एम्प्टी सेट ऐसे डिफाइन करा, ठीक है। और भी उसका बहुत सारा लॉजिक है, और भी उसका बहुत सारा लॉजिक है, बट दिस इज वन ऑफ द लॉजिक। दूसरा, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ा होगा, राइट है। आपने जैसे कि कुछ है तो बहुत सारा, जैसे हाँ, वेक्टर स्पेस में भी मैं बातचीत कर सकता हूँ, बट वेक्टर स्पेस मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी 11 12 के देख रहे होंगे वीडियो, उनको नहीं समझ में आएगा। बट एनीवे, वेक्टर स्पेस को आम भाषा में बोला जाए, लेट्स कम टू द वेक्टर्स, राइट। R2 R3 में जैसे हमने वेक्टर्स पढ़ा था, तो याद कीजिए 11 12 हम लोगों ने वेक्टर्स क्या पढ़ा था। वेक्टर्स हमने पढ़ा था कि एक ऐसा चीज जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, राइट है, right? यही होता है वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो उसको वेक्टर से बोलते हैं। तो एक वेक्टर आपने ए लिया, फिर अगर आपने वेक्टर बी लिया, फिर आपने भैया कि दो वेक्टर्स हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। डिफरेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम ऐड करें दो वेक्टर्स को, जीरो वेक्टर। अब देखिए आया जीरो। अब जीरो वेक्टर जो है, चलिए डायरेक्शन तो आप बात अभी थोड़ा देर के लिए साइड कीजिए, बट जब जीरो वेक्टर की बात आ जाती है तो इसका मैग्नीट्यूड तो चलो जीरो है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग डिफाइन करते हैं जीरो वेक्टर। वेक्टर स्पेस में जैसे आप जाएंगे, या आप जब डिग्री डिफाइन करते हैं, जैसे इफ आई से कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10, कलेक्शन दैट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। बट जीरो पॉलिनोमियल उसके अंदर चला जाता है, बट जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, राइट है, लेकिन उसके अंदर है। कैसे है? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री आपने कैसे डिफाइन कर लिया? नहीं डिफाइन होता है। लेकिन जहां भी आप बात करते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 10, वहां वो चीज चला जाता है साथ साथ कि आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। तो कैसी चीजें आती है, थोड़ा सा कुछ एक ऑर्गेनिक वे में काम कर रहा है, पीछे को साइंस है जो काम कर रहा है, जिसको हम सूक्ष्म तरीके से तो नहीं देख सकते, इस नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अंदर के मन से उसको एक बेसिक लेवल से समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक वे में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ क्यों हो रहा है जीरो वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो हम नहीं बात कर सकते ना, मैग्नीट्यूड है, बट इसको तो भी हम लोग वेक्टर बोलते हैं,
वेक्टर अब इसी का हायर वर्जन में आप जाएंगे, यू हैव अ वेक्टर स्पेस। मैंने बोला वेक्टर स्पेस, अगर नाम आप लोग ऑफ कोर्स जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ गेट या पीएचडी के लिए, उनको पता है। बट जो बेसिक 11 12 के बच्चे होंगे नहीं जानते होंगे, बट आम भाषा में वेक्टर स्पेस बोलेंगे। जैसे R3 आपके पास है या R2 जो स्पेस है, वहां दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, इसी का जनरल फॉर्म वेक्टर स्पेस है। जहाँ दो वेक्टर लिया, ऐड किया उसी के अंदर, और एक स्केलर लिया, वेक्टर को गुना किया, वो भी एक वेक्टर निकल गया। राइट है, जो R2 में करते हैं, R2 में कोई वेक्टर लिया, किसी रियल नंबर से गुना किया, तो वो भी एक वेक्टर है। हाँ, डायरेक्शन वो है या सेम है, वो अलग बात है। अब जीरो, आप स्केलर से किसी वेक्टर को गुना कर देंगे, ये क्या आएगा? जीरो वेक्टर। बट कैसे डिफाइन करोगे? डायरेक्शन तो है नहीं। तो वी नीड सम कॉन्सेप्ट, हमें कुछ चाहिए वहां पर। जहां हम फेल हो गए, वी नीड समथिंग जो हमारी इस चीजों को सपोर्ट करे। हमारा जो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है, उस पे आके फिट बैठे ऑर्गेनिक वे में, ताकि जब हाउ और वाई हम लोग पूछे तो उसका एक अच्छा सा ऑर्गेनिक आंसर आए। राइट है ना? ऐसे इस चीज को फिर ध्यान में रख के एक नेचुरली हम लोग जीरो फैक्टोरियल पे आए। क्योंकि आगे जाके आप जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, राइट है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, यू आर हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर टेकिंग, यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट्स, एनसीएन, हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट। वहाँ जीरो फैक्टोरियल आएगा, फॉर्मूलाज में जाओगे जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा। यू आर गोइंग टू रिमूव समथिंग, वहां भी हो सकता है ऐसा चीज आ जाए। ऐसे वर्क करोगे, आ जाएगा नेचुरली जीरो फैक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि तीन ऑब्जेक्ट्स है या तीन लोग हैं, उसमें से चार लोगों को हम सेलेक्ट कर लें, फिर आप पागल कहलाओगे। राइट है, तीन लोग हैं आपके पास और वहां से चार लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, वो तो नहीं चलेगा ना, निगेटिव में आ जाएगा। इसलिए निगेटिव चीजें नहीं आई। राइट है, तो एक ऑर्गेनिक वे भी में हम लोग समझ सकते हैं मोटा मोटी तरीके से। राइट है, थ्योरेटिकली चीजों को सब कुछ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी वो लेक्चर उस लेवल का नहीं होगा। करेक्ट है, क्योंकि फिर उसके लिए समय चाहिए। सेट थ्योरी फिर उस पर डिफाइंड होगा तो कम से कम 10 दिन चाहिए कि बेसिक चीजें उस पर काम करें। लेकिन मोटा मोटी अगर बातचीत हम लोग करें तो चीजें आ रही हैं। व्हेन वी राइट द फार्मूलाज फॉर कॉम्बिनेशंस, इफ यू राइट डाउन द फार्मूलाज वे, ऐसा हो सकता है कि तीन लोग हैं और तीन लोगों को हमको सेलेक्ट करना है, तीन लोगों में से तीनों को सेलेक्ट करना है, तो किस तरीका से कर सकते हैं? मेनी वेज। जब उस फार्मूला में पुट करोगे, जो उसका फार्मूला होता है, वहां थिंग्स विल कम 3 - 3 जीरो फैक्टोरियल। क्या करोगे वहां? तो वी नीड, और इसका आंसर में पता है कि 1 है। तीन लोग हैं, तीनों को सेलेक्ट करना है। कितना तरीका से कर सकते हैं? एक तरीका, सब आ जाओ। तीन लोग हैं, सब आ जाओ। एक तरीका, ये पता है, प्रैक्टिकली हम लोग को पता है। ऑर्गेनिक आंसर आ रहा है इसका कि एकदम ऑर्गेनिक, बिना मिलावट का, 1। बट इसको मैथमेटिकली कैसे देखें? इंट्यूशन बोल रहा है, देखिए इंट्यूशन काम कर रहा है, बट इसको मैथमेटिकली अब प्रूफ कैसे करें? जीरो फैक्टोरियल आया। एक ऑर्गेनिक वे में उसको डिफाइन किया, एक सिंपल वे में कि हाँ भैया चलो, इस सेटअप में हमारा फिट हो रहा है। और भी बहुत सारे लॉजिक है इसको डिफाइन करने का, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट दो प्रूफ अभी है जो दिया जा सकता है। टोटल तीन प्रूफ्स हैं। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझाया कि जीरो फैक्टोरियल इज बाई 1, और इसका एक और प्रूफ वाइज भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, वो अगले वीडियोस में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो होप ये चीज क्लियर हुआ हो कि वाई वी नीड कि जीरो फैक्टोरियल शुड बी 1। इसको क्यों हम लोग डिफाइन किए कि ये क्वांटिटी 1 है। राइट, ऐसे जैसे हमने एम्प्टी सेट डिफाइन किया, हमने जीरो वेक्टर्स डिफाइन करे, ये भी आया ऑर्गेनिक। और भी आप जब मैथ में एडवांस लेवल पे जाओगे तो कुछ चीजें आती हैं जहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है ऑन दैट प्री सेटअप, कि दिस इज डिफाइंड एज दिस। ये चीज एक डेफिनेशन दिया, हाँ इस कैटेगरी में, लेकिन इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर डेफिनेशन, सो दिस इज डिफाइंड एज दिस। ये लिखा है जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड, ये दो बिंदी का मतलब हो गया जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। ठीक है, इससे ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, इसका एक दो और प्रूफ है, अगले वीडियोस में इस पे बातचीत करेंगे। होप आप लोग को एंजॉय आया होगा। ठीक है, और बाकी जो नन्हे मुन्ने बच्चे ये सब वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय करो, बढ़िया से पढ़ो। आगे आने वाले दिनों में कुछ आप लोग के लिए बेहतरीन चीज हम लोग लाएंगे, वी आर ट्राइंग। और बाकी अच्छे से पढ़ो, मैथ पढ़ो, मजे से पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, अच्छा करो। और जो लोग ग्रेजुएट बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सीख रहे होंगे, ये आपके अभी तो नहीं एग्जाम में पूछेगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो, और वो क्यूरियोसिटी को ऑल फुलफिल करना है, और चीज़ों को गैप्स को फिलअप करना है, मैथ को मज़े से सीखना है। तो 2 दिसंबर से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, 2 दिसंबर से, फॉर योर अपकमिंग नेट का एग्जाम, ICICMI का, PFR का, जो भी एग्जाम आप दोगे, या IIT जैम का, या गेट का।
तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है, बाकी मजे से करो, मजे से मैथमेटिक्स करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, टिल एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।